एक तू ही निरंकार। बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजपिता जी की जय। जैसे खंबा अपने सिर पर छत का बोझ उठाता है, वैसे मानव का मन गुरु से सभी सहारे पाता है। जैसे जलते दीपक द्वारा दूर अंधेरा हो जाता है, वैसे गुरु दर्शन से बंदा रूह अपनी चमकाता है। अंधेरे में मानव जैसे दीपक से रास्ता पाता है, कहे अवतार मिले जो साधु पल में ब्रह्मा दिखाता है। एक तू ही निरंकार। कहते हैं सतगुरु महाराज जी कि जैसे खंबा अपने सिर पर छत का बोझ उठाता है, जैसे मकान बनाते हैं, मकान के छत के नीचे पिलर बड़ी मजबूती के साथ दिए जाते हैं। पिलर यदि उसके नीचे का खंबा वो पिलर मजबूत होगा तो छत पे ऊपर कितना ही लोड दे दिया जाए तो उसका गिरने का चांस बिल्कुल कम हो जाता है, जीरो हो जाता है। इसी प्रकार सतगुरु महाराज जी कहते हैं कि ऐसे ही हमारा ये मनुष्य का मन है। इस मन में चाहे भी कितने भी बुराइयां, कितने जन्मों का अंधेरा भरा पड़ा है, और यदि ये मन गुरु के शरण में पहुंच गया, गुरु रूपी खंबा इस मन के नीचे छत को सहारा बन के खड़ा हो गया, तो फिर हमारा मन भी गिरावट की तरफ कभी नहीं जाएगा, ना ये सतगुरु महाराज जाने देंगे। तो ये बताते हैं सतगुरु महाराज के मन को यदि सतगुरु का सहारा मिल गया तो फिर ये मन बहुत ऊंची अवस्था में रहना सीख जाएगा, फिर ये बुराइयों से बच जाएगा। गुरु मति हर समय इस मन के अंदर काम करती रहेगी। जैसे जलते दीप द्वारा दूर अंधेरा हो जाता है। हजारों लाखों सालों का अंधेरा हो एक किसी कमरे में, और वहीं दीपक जला दिया जाए तो वो करोड़ों सालों का अंधेरा एक पल में दूर हो जाता है। इसी तरह मनुष्य का मन भी गुरु के सहारे अपनी सारी बुराइयां, अपने सारे रोग, अपनी सारा अंधकार मिटा लेता है। जैसे गुरु दर्शन से बंदा रूह अपनी चमकाता है। गुरु का दर्शन होना, सतगुरु का दर्शन होना, उससे हमारी रूह, हमारी आत्मा चमकती यानी खुश होती है, प्रसन्न होती है कि ज्ञान का दाता, ज्ञान देने वाला, जिस आत्मा को जन्म मरण के चक्र से बाहर निकालने वाला सतगुरु दिखाई दिया या परमात्मा दिखाई दिया। गुरु में और रब में भेद भी नहीं है, वही गुरु है, वही रब है। तो इसलिए कहते हैं वो अपनी आत्मा को भी, फिर वो अपनी रूह को भी वो खुश हो जाती है यदि सतगुरु के दर्शन हो जाते हैं। तो अंधेरे में मानव जैसे दीप से रास्ता पाता है। जैसे हम कहीं जा रहे हों, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, रास्ते में कुछ नहीं दिखाई देता है, और जब एक दीपक साथ में है तो वो रास्ता दिखाई दे जाएगा, ठीक ठीक हम मंजिल पर पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार इस संसार रूपी ये सागर से हमें यदि गोते नहीं खाने हैं, हमें डूबना नहीं है, हमें बचना है, होना है, तो हमें मनमति को छोड़ गुरुमति को दान करना पड़ेगा, और गुरु ज्ञान के सहारे ये सफर तय करना पड़ेगा। जब ये असली मंजिल जो आत्मा की है उस लक्ष्य को हम प्राप्त कर पाएंगे। कहे अवतार मिले जो साधु पल में ब्रह्म दिखाता है, पल में ब्रह्म दिखाता है। गुरु पूरा मिल जाना, इस आत्मा के अंदर ठहराव, इस आत्मा के अंदर ज्ञान उजाला हो जाना, आत्मा के अंदर हर समय इस मालिक की याद का बने रहना, ये पूरे गुरु की ही निशानी है। क्योंकि हमारा मन में विश्राम अवस्था, हमारे मन में ठहराव, हमारा मन संसारिक पदार्थों से तभी दूर होता है
जब सतगुरु के साथ ये मन जुड़ जाता है, परमात्मा के साथ, निरंकार के साथ ये मन जुड़ जाता है, तब एक वस्तु जुड़ती है तो दूसरी छूट जाती है अपने आप। इसी प्रकार कहते हैं गुरु महाराज जी कि मालिक की बंदगी करके अपनी आत्मा का भला करो, अपनी आत्मा का कल्याण करो। ये समय है, इस समय को यूँ ना गवाओ। ये समय हाथ गया तो फिर पछताने के सिवा कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। इन्हीं विचारों के साथ प्रेम से कहिए धन निरंकार जी।